हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब माई चैनल हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.1 का लास्ट सवाल प्रश्न संख्या 3। जो दोस्तों हमारे चैनल पर अभी तक नए आए हैं, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दोस्तों। जब भी हम कोई वीडियो आपके पास डालें सबसे पहले आपके पास आए दोस्तों। कल हमने बताया था प्रश्न संख्या 2, परसों बताया था दोस्तों प्रश्न संख्या 1, आज बताएंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 3। जो दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। कुल रुपये कितने हैं? 160 है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर दोस्तों, ये अंगूर हैं और ये कितने हैं? सेब है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों माना। यहाँ पे दोस्तों अंगूर है, सेब है, यहाँ पे सेब। माना सेब का मूल्य, सेब का मूल्य क्या मान लेते हैं? यहाँ पे सेब का मूल्य मान लेते हैं अपने तरफ से x, और अंगूर का मूल्य मान लेते हैं दोस्तों, अंगूर का मूल्य मान लेते हैं अपने तरफ से y। यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में है दो शर्तें हैं दोस्तों। प्रथम शर्त अनुसार, यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त में क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 2 किलोग्राम सेब, यहाँ पे सेब क्या है दोस्तों? सेब का मूल्य है ये, और ये क्या है? सेब है। 2x प्लस, यहाँ पे लिख, ये क्या है दोस्तों? ये 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई, हम 1 लिखते नहीं है दोस्तों, बाई लिख लिया खाली। तो यहाँ पे कितना हो गया? 160। ये क्या बन गया दोस्तों? ये समीकरण 1 बन गई। द्वितीय शर्त अनुसार देखते हैं दोस्तों, द्वितीय शर्त अनुसार जो समीकरण होती है दोस्तों, हम वहाँ तक हल करते हैं जहाँ तक हमसे ये हल होती है। इसमें तो ये कोई संख्या यहाँ पे कॉमन होती तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते। अब इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए हम कॉमन नहीं ले रहे हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला में क्या है दोस्तों? एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। यहाँ पे है 4 किलोग्राम सेब है, यहाँ पे क्या है? सेब का मूल्य है, प्लस 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, यहाँ पे 2 किलोग्राम अंगूर है, और ये बाई इसका मूल्य है दोस्तों। कुल रुपए कितने हैं? 300 रुपये हैं। कुल रुपये 300 रुपये हैं। यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे 2 है। ये 2, 4 को भाग पूरा करता है दोस्तों 2, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में। तो यहाँ पे क्या बचा? 2x बचा, यहाँ पे प्लस के y बचा। जब हमने यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? y बचा। यहाँ पे एक y बचा, तो यहाँ पे 1 हम लिखते नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ 300। 2 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग करेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 150 हो गया। यहाँ पे 2x प्लस y बराबर यहाँ पे 150 है। समीकरण दोस्तों यहाँ पे 2 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। अब हम इसके बिंदु निकालते हैं दोस्तों प्रथम शर्त से। प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से क्या है? यहाँ पे प्रथम समीकरण है 2x प्लस y प्लस के 60, 100, यहाँ प्लस के 160 है दोस्तों, प्लस के 60 है। यहाँ पे एक डिब्बा बना लेते हैं इस तरीके से, जैसा हमने अगले सवाल में बनाया था दोस्तों डिब्बा। इसी तरीके से यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम यहाँ पे x लिख लेंगे और यहाँ पे y लिख लेंगे इस तरीके से। ये क्या है? 2x है, ये 2x है, तो हम 2x क्या कर रहा है? y के साथ प्लस कर रहा है, तो 160 की तरफ ले जाएंगे तो क्या करेगा? माइनस करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? y बराबर 160 माइनस के 2x। हम x का मान क्या रखते हैं दोस्तों? x का मान हम रख लेते हैं 50 है। x का मान जब हम 50 रख लेंगे तो यहाँ पे इसे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 160 माइनस 2 गुणा 50, तो यहाँ पे कितना हो गया? 160 माइनस 50 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 100 हो गए। तो 160 में 50 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचा? 60। तो इसके बिंदु कितने हो गए? बिंदु हो गए 50
60 इस तरीके से। तो इसका मान कि बाई का मान कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। तो अब अगला आगे क्या है दोस्तों, बाई बराबर 160 माइनस 2x इस तरीके से है। तो हम x का मान अब क्या रखेंगे, x का मान हम रख लेते हैं दोस्तों 60 रख लेते हैं। यहाँ पे x का मान 60 रख लेते हैं। तो यहाँ पे 100 जब y का मान 160 माइनस 2 गुणा 60 इस तरीके से। तो यहाँ पे 160 हो गया माइनस 60 दूनी कितना हो गया 120 हो गया। इस तरीके 160 में 120 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे बचा 40। इसके बिंदु कितने हो गए, यहाँ पे 60 40 इस तरीके से हो गए। तो यहाँ पे जब हमने x का मान हमने कितना रखा 60, तो इसका मान कितना आया 40। अब इसे हल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे समीकरण क्या है, बाई बराबर 160 माइनस 2x। x का मान हम क्या रखते हैं दोस्तों, x का मान रख लेते हैं यहाँ पे आप 70 रख लेते हैं। जब x का मान 70 रखेंगे तो यहाँ पे कितना है 160 माइनस 2 गुणा 70 160 हो जाएगा। यहाँ पे 7 दूनी कितना होगा 14 140 होगा दोस्तों। यहाँ पे 160 में अब 40 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचा 20। जब हमने x का मान 70 रखा तो y का मान कितना आया 20 आया। अगली समीकरण 2 से देखो। यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है दोस्तों, समीकरण 2 है 2x प्लस y बराबर 150। यहाँ पे एक डिब्बा बना लेते हैं दोस्तों, जिस तरीके से हमने अगली समीकरण में बनाया था इस तरीके से। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y का मान, हम y का मान निकालेंगे तो ये 150, ये क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा माइनस करेगा 2x हो जाएगा। यह y बराबर हम x का मान हम s क्या रखेंगे दोस्तों, x का मान हम रख लेते हैं, x का मान रख लेते हैं दोस्तों, x का मान हम 50 रख लेते हैं। यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 50। तो यहाँ पे y बराबर 150 माइनस 2 गुणा यहाँ पे हो गया दोस्तों 50। तो 150 हो गया, यहाँ पे माइनस 50 धुनी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 100 हो गए। तो यहाँ पे 150 में 100 घटाया कितना बचा 50। y का मान कितना आ गया, यहाँ पे 50 आ गया। इस वाली समीकरण में दोस्तों y बराबर 150 माइनस 2x। हम x का मान अब क्या रखते हैं, x का मान रख लेते हैं दोस्तों 60 रख लेते हैं। x का मान 60 रख लेते हैं। तो इस तरीके से 150 माइनस 2 गुणा 60, ये 150 हो गया। इस तरीके से यहाँ पे 60 की 2 से गुणा करिए, 6 दूनी 120 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 150 में 120 घटाएंगे कितना बचा, यहाँ पे 30 बचा। तो इसका मान जब हमने कितना रखा दोस्तों, यहाँ पे इसका मान हमने x का मान 60 रखा, तो इसका मान कितना आया y का 30 आ गया। अब इसी तरीके से हम y बराबर 150 माइनस 2x, x का मान हम कितना रखेंगे, x का मान रख लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे 70। तो y का मान कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 गुणा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 70। 150 हो जाएगा माइनस 7 दूनी कितना हो गया 140 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 150 में 40 घटाया कितना बचा, यहाँ पे 10 बचा। तो जब हमने x का मान दोस्तों 70 रखा तो y का मान कितना आया, यहाँ पे 10 आया। अब हम ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, ग्राफ हल करते हैं। ग्राफ हमने बना कर रख लिया है दोस्तों। जब तक हम ग्राफ बनाते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से दोस्तों ग्राफ बनाएंगे। आप कभी भी बनाना तो पेंसिल से बनाना, हमने पेन से बना लिया है दोस्तों। इसलिए बना लिया है कि ये जो है दिखाई नहीं दे रहा था, पेन से अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए दोस्तों हमने पेन से बना लिया है। प्रथम समीकरण हल करते हैं दोस्तों। प्रथम समीकरण में क्या है, बिंदु दिए रखे हैं दोस्तों 50 60 दिए रखे हैं, 60 40 70 20। तो यहाँ पे ये सब प्लस के हैं, तो प्लस के प्रथम चतुर्थांश मांगे। तो देखिए दोस्तों इसमें कितना है 50 है x का मान, और y का मान कितना है 60 है। 50 इसका मान कितना है 50 है, ये 50 यहाँ पे आ गया, और 60 y का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे y हो गया। ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये x हो गया, ये y डैश हो गया दोस्तों, और ये क्या, ये y डैश हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, ये x डैश हो गया। ये x डैश वाले क्या होते हैं माइनस के होते हैं, और x वाले क्या होते हैं प्लस के होते हैं। ये y वाले प्लस के हो गए,
अब जब इसे हल करेंगे दोस्तों, ये हमने ग्राफ बना कर रख लिया है, ये इसे कहते हैं कार्तीय तल। इन बिंदुओं से हल करेंगे, ये 50 और 60 है, तो 50 कहाँ पर है दोस्तों, 50 इस स्थान पर है, और 60 कहाँ पर है, 60 है ये। तो ये किस बिंदु पर मिल रहा है, ये इस बिंदु पर आपस में मिल रहे हैं, इस बिंदु पे दोस्तों, यहाँ पे। तो इसके बिंदु लिख देंगे, यहाँ पे बिंदु लिख देंगे 50, 60, इस तरीके से। अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु है 60, 40। ये 60 और 40, एक्स का मान कितना है, एक्स का है 60 और वाई का मान कितना है 40। तो ये किस बिंदु पर मिलेंगे, इस बिंदु पर मिलेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 60, 40, इस तरीके से। अगला क्या है, 70 है और 20 है। 70 किस बिंदु पे है, 70 और 20 ही इस बिंदु पे मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे लिख देंगे 70, 20, इस तरीके से। जब हम इसे जब रेखा खींचेंगे तो दोस्तों ये एक सीधी रेखा खींचती हुई आ जाएगी, इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगली समीकरण का करते हैं। ये कौन से समीकरण थे, ये इस समीकरण का था दोस्तों 2x, यहाँ पे समीकरण लिख देंगे 2x + y बराबर 160। दूसरी समीकरण के बिंदु क्या है, दूसरी समीकरण के ये है दोस्तों, यहाँ पे है, इसमें यह है 50, 50। 50 किस स्थान पर है दोस्तों, इस तरीके, यहाँ पे 50 किस स्थान पर है, 50 ये है यहाँ पे। और 60 के कहाँ पर है, 60 दोस्तों है 50, नहीं दोस्तों यहाँ पे है 50, 50 है। देखो 50, 50 है, तो 50 इस बिंदु पे मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50, 50, इस तरीके से। अगला क्या है दोस्तों, 60, यहाँ पे है, देखो ये दोस्तों 60 और 30। 60 कहाँ पर है दोस्तों, 60 इस पे है, वो 30 कहाँ पर है, 30 यहाँ पे। ये इस बिंदु पे मिल रहा है दोस्तों, ये हो गया ये हो जाएगा दोस्तों 60, 30, इस तरीके से। अगला बिंदु क्या है, 70। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला बिंदु है 70 और 10। 70 किस बिंदु पे है, 70 यहाँ पर है, और 10 कहाँ पर है, 10 यहाँ पर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 70, 10। तो जब इसे हम रेखा बनाएंगे तो ये भी एक रेखा बनती हुई चली आएगी दोस्तों, इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगी दोस्तों। देखिए ये आप स्केल से बनाना दोस्तों, स्केल से जब आप बनाओगे तो ये रेखा जो है सीधी खींचती हुई चली आएगी। ये कौन से है दोस्तों, ये इसके हैं 2x + y बराबर 150। दोस्तों जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर। दोस्तों जब भी हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास आए दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर दीजिए